तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं और पूजन करती हैं। और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। इस दिन माता पार्वती के साथ साथ शिव शंकर, गणेश जी, पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज पूजन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। हरतालिका तीज का जो मुख्य पूजन है वो शाम को प्रदोष काल में होता है। सुबह छोटा पूजन होता है संकल्प करने के लिए कि व्रत का संकल्प लिया जाता है। शाम के समय स्नान आदि करके दोबारा से शुद्ध होकर के पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं और नए कोरे वस्त्र पहने जाते हैं। यदि नए वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो जो वस्त्र आपके पास है उन पर गंगाजल आप अवश्य रूप से छिड़क लें। और काले और नीले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं और हो सके तो अपनी शादी की चुनरी अवश्य रूप से ओढ़ लें, उस पर भी थोड़ा सा गंगाजल का छींटा दे लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग हरतालिका तीज का विशेष पूजन करते हैं तो वे रात्रि में चारों प्रहर की भी पूजा करते हैं, पूरी रात्रि का जागरण करते हैं। इस दिन पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है, परंतु ऐसा करना हर किसी के संभव बात नहीं है। तो आप प्रदोष काल का पूजन तो विशेष रूप से अवश्य रूप से करें। तो देखिए, हरतालिका तीज के पूजन के लिए एक चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लीजिए और इस तरीके से मेहंदी आपको पहले दिन ही लगानी है। पूरे 16 श्रृंगार करके ही आप इस पूजन को करें। यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो 16 श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो मंडप सजाया जाता है केले के पत्तों से, नहीं सजा पा रहे हैं तो इस तरीके से चौकी भी लगा सकते हैं। फुलेरा भी बनाया जाता है हरतालिका तीज के पूजन में। तो देखिए, हम फूलों पे स्थापना करेंगे। शिव परिवार की कोई भी फोटो हो आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं। यदि आप फोटो का पूजन कर रहे हैं तो कम से कम आपको मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका अवश्य रूप से अभिषेक करना है, क्योंकि हरतालिका तीज में मिट्टी के शिव परिवार का यानी कि पार्थिव शिव परिवार का बालू और काली मिट्टी को बनी हुई मूर्तियों की पूजा की जाती है। क्योंकि माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत पूजन को किया था भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, और यह व्रत पूजन उन्होंने वन में किया था। तो जो भी वन में उन्हें सामग्री मिली उसी से उन्होंने अपनी पूजा संपूर्ण की थी। जैसे कि बालू रेत से शिवलिंग बनाए और वन में मिलने वाली वनस्पतियों से, पत्तियों से और फल फूल आदि से वहां पर पूजन किया था। तो शिव परिवार अगर आप नहीं मिट्टी से ला पा रहे हैं तो कम से कम शिवलिंग तो आप पार्थिव अवश्य रूप से पूजा में रखें, उनका अभिषेक करें। तो यहाँ पर देखिए, कलश की स्थापना इसमें अनिवार्य रूप से की जाती है हरतालिका तीज में। और हम देव कलश बनाएंगे यानी कि दीपक वाला कलश यहाँ पर बनाएंगे। तो अष्टदल कमल बना लीजिए। और क्योंकि देखिए मुख्य रूप से माता पार्वती का पूजन है तो हमने यहाँ पर चावलों के ऊपर थोड़ी सी हल्दी कुमकुम डाल ली है, या फिर आप चाहें तो पीले चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कलश के कंठ में मौली बांध ली है और स्वास्तिक बना लिया है हमने रोली से। उसके बाद में थोड़ा गंगाजल डालिए, जल भर लीजिए कंठ तक और उसके अंदर हमने देखिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और यहाँ पर हल्दी की गांठ और अक्षत डाल दिए हैं। थोड़े से फूल डाल दीजिए, चाहे तो दूर्वा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जो हमने पंच पल्लव लिए हैं आम के पत्ते, उन्हें इस तरीके से आप सजा लीजिए। यहाँ पर हम चंदन और रोली लगा लेंगे, सभी पत्तों को इस प्रकार से सजा लेंगे। तो पूजा हमें बहुत ही सुंदर सी करनी है और इस तरीके से सारे पत्तों को हम सजा करके इसमें यहाँ पर स्थापित कर देंगे। यहाँ पर देखिए हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और एक कटोरी के अंदर आप थोड़े से चावल भर लीजिए, पूर्ण पात्र कहते हैं इसको। उसके ऊपर हम 2 बाती का देसी घी का थोड़ा बड़ा सा दिया रखते हैं जो कि हमें पूरी रात्रि जलाना होता है। हरतालिका तीज व्रत में यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कलश के दीपक को पूरी रात्रि अवश्य रूप से जागृत रखिए। उसका आपको दीपदान करना है, यानी कि पूरी रात्रि वो दीपक जलते रहना चाहिए। तो देखिए, किसी प्लेट में आप इस तरीके से जो हमने शिव परिवार बनाया है पार्थिव, उनकी स्थापना करने के बाद में हम यहाँ पर कुशा की मदद से सभी पर छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी छींटा दे लेंगे। आप 3 बार आचमनी कर लीजिए, चौथी बार हाथ धो लीजिए। धूप दीप हमने प्रज्वलित कर दिए हैं। तो इस तरीके से हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र स्थान बोलते हुए बोले, हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे भोलेनाथ एवं कलश में स्थित सभी देवी देवता, हरतालिका तीज व्रत पूजन हेतु हम आप सभी का आवाहन करते हैं। कृपा कर यहाँ आकर विराजमान होकर हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। इस तरीके से अक्षत पुष्प को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम स्नान कराते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता गौरी को, नंदी जी को और इस प्रकार से शिवलिंग को हम इस प्रकार से अभिषेक कराते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय का जाप करते हुए उसके बाद में हम पंचामृत से स्नान कराएंगे, पांचों चीजें दूध, दही, शक्कर, शहद आदि से। तो इस पूजन में विशेषता जो होती है वो होती है पार्थिव, यानी कि मिट्टी से बने हुए शिव परिवार का पूजन। शिवलिंग, जिसमें कि शिवलिंग और माता पार्वती और गणेश जी मुख्य होते हैं। आप चाहे तो कार्तिकेय और नंदी भी बना सकते हैं। तो सभी को आप इस तरीके से स्थापित करके पंचामृत से स्नान कराने के बाद में हम शुद्धोदक स्नान करा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए केले के पत्ते से आप मंडप भी सजा सकते हैं, फुलैरा भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम जनेऊ समर्पित कर देंगे गणेश जी को, भोलेनाथ को, कार्तिकेय जी को। इस प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे सभी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को और भोलेनाथ को। इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र आदि भी अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी से हमें ये पूजन करना चाहिए, क्योंकि जब हम जल अर्पित कर देते हैं तो ये जो मूर्तियाँ होती हैं ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। आप चाहें तो देखिए थोड़ा ऊंचा रख करके इन मूर्तियों का आप पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए। इसके बाद में देखिए हमने माता पार्वती को चुनरी अर्पित कर दी है, और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो विशेष आकृति की भी माता पार्वती बना सकते हैं, सुंदर से सजा सकते हैं, या फिर पिंडाकार भी बना सकते हैं मिट्टी से। उसके बाद में देखिए गणेश जी को हमने दूर्वा अर्पित कर दी है, रोली से तिलक लगा दिया है माता पार्वती को और गणेश जी को। गणेश जी को दूर्वा अत्यधिक प्रिय होती है, चंदन से तिलक करेंगे। देखिए शिव जी को कभी भी रोली अर्पित नहीं की जाती है, उन्हें चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, और कलश का भी हम साथ ही साथ पूजन करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से देखिए माता पार्वती को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे और दीपक का भी पूजन करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर माता गौरी की मांग में हम 3 बार इस प्रकार से, क्योंकि ये तीज का व्रत है तो 3 बार ही आप सिंदूर अर्पित करें। आप चाहे तो देखिए 5 बार या फिर 7 बार भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के बाद में सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे। देखिए मूर्तियां जल की वजह से कहीं खंडित ना हो जाए तो आप चाहे तो 2 थालियों का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी थाली के अंदर कोई ऊंची सी प्लेट रख लीजिए, उसके ऊपर स्थापित कीजिए ताकि ये जो जल है वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पर देखिए भोले शंकर को हमने भस्म अर्पित कर दी है, अत्यधिक प्रिय होती है भोले शंकर को। उसके बाद में जो भी फूल आपके पास हो वो अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। केतकी का पुष्प और केवड़े का पुष्प कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप पीले सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को आप लाल पुष्प अर्पित करें, गणेश जी को हो सके तो गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद में देखिए इत्र लगा दीजिए इस तरीके से। पार्थिव मूर्तियों के पास इस तरीके से कॉटन में लगा करके हमें इत्र अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो इत्र का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इत्र अर्पित करें। उसके बाद में पूजन में हमें अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसे ये अबीर होता है और गुलाल, इस तरीके से हम सभी पर अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो देखिए किसी पुष्प में लगा करके भी अबीर गुलाल अर्पित कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। इस तरीके से हम अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। अब भगवान भोलेनाथ को जो भी चीजें प्रिय हैं, जैसे कि मदार के फूल, मदार के पत्ते और बिल्व पत्र, बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो वो अर्पित करेंगे। सभी को हम बिलपत्र के पत्ते सभी पर हम समर्पित कर देंगे, शिवलिंग पर भी चढ़ा देंगे। और इसके बाद में देखिए धतूरे का फल, धतूरे के फूल चढ़ा देंगे। और यहाँ पर देखिए मदार के पत्ते और धतूरे के पत्ते, जो भी प्रिय चीजें हैं शिव शंकर को वो आप यहाँ पर अर्पित करें। भांग अर्पित करें, जितनी भी चीजें मिल जाती हैं वो सब आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में माता पार्वती को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार की हो सके तो सामग्री आप यहाँ पर चढ़ा दीजिए और थोड़ी सी इस तरीके से अर्पित कर दीजिए। माता को बिंदी लगा दीजिए, काजल लगा दीजिए, चूड़ियां अर्पित कर दीजिए। और आपका जो भी सिंदूरा होता है, जो भी सिंदूर दान होता है, उसे आप माता पार्वती को छुआ करके उसे पूजा में अवश्य रूप से रख दीजिए। और जो भी आपके पास देखिए 3 प्रकार के या 5 प्रकार के फल हो उनका भोग लगाइए, या फिर जो भी मीठा आपने बनाया उनका भोग लगाइए। बताशे का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मीठा हो उसका भोग लगा सकते हैं। और भीगे हुए चने का भी यहाँ पर भोग लगाया जाता है। इसके अलावा गुजिया, सलोनी, चूरमा और मावे की मिठाई आदि कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। माता पार्वती को इस प्रकार से एक श्रीफल आप पुष्प रख करके और कलावा लपेट करके जरूर अर्पित कीजिए। और उसके बाद में देखिए एक जल का कलश भर के रखिए और हाथ में देखिए जो हरतालिका व्रत की जो पूजन की जो पुस्तक आती है ना, उसका भी आप पूजन करिए। और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के इस तरीके से देखिए, आप चाहे तो काले चने भी हाथ में रख करके कथा सुन सकते हैं। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप हरतालिका
तीज व्रत की कथा आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरीके से देखिए, जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो छोड़ देते हैं, जो भी हम अक्षत पुष्प लेते हैं थोड़े से हम जल के लोटे में डाल देते हैं, बाद में जल के लोटे को हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। और देखिए, हरतालिका तीज का जो व्रत पूजन होता है बहुत ही विशेष और बहुत ही बड़ा पूजन होता है, तो इस दिन आपको हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। और जो लोग रात्रि भर पूजन करते हैं वो तो 4 प्रहर 4 बारी हवन करते हैं। तो इस तरीके से प्रदोष काल में तो आप विशेष रूप से हवन करें। तो गाय के उपले को सुलगा लीजिए, उस पर घी अर्पित कीजिए, कपूर अर्पित करके अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। तो सर्वप्रथम हम अग्निदेव का पूजन करेंगे। उन्हें हमने देखिए जल के छींटे दिए हैं, उसके बाद में तिलक किया है, अक्षत अर्पित किए हैं, और कोई इस तरीके से आप पुष्प के अंदर अबीर गुलाल लगा करके आप यहाँ पर अर्पित कीजिए और फिर दीजिए आहुतियाँ। सामग्री से आहुतियाँ दे सकते हैं या फिर कोई भी आपने भोग प्रसाद बनाया हो उससे आप यहाँ पर आहुतियाँ दीजिए। गूगल और लोबान की भी आप धूप कर सकते हैं और उसके बाद में बीच बीच में आप घी की आहुतियाँ देते रहिए। ओम गंगणपते नमो नमः, इस तरीके से स्वाहा, इस तरीके से ओम गौरी देव्यै नमो नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। और जो भी भोग सामग्री यहाँ पर है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा लेकर के आप इस अग्नि में अवश्य रूप से अर्पित करें, क्योंकि जो भी अग्नि में समर्पित की जाती है चीज वो सीधे देवों तक पहुंचती है। प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। उसके बाद में जो बायना निकालना है वो साड़ी श्रृंगार की सामग्री वो आप यहाँ पर माता पार्वती को समर्पित करने के बाद में साइड में रख दीजिए। इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहें तो देखिए दीपक से भी आरती कर सकते हैं। कलश के दीपक को हमें नहीं छेड़ना है और कलश का जो दीपक है उसे यदि आप पूरी रात्रि भर जलाते हैं तो आपको पूरी रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त होता है। हो सके तो यही चौकी के पास ही आप शयन कीजिए, इससे भी आपको पूरी रात्रि भर जागरण का पुण्य प्राप्त होगा। और इसके बाद में देखिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करें, प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। इसके बाद में यहाँ पर जो भी भोग सामग्री हमने अर्पित करी है उसको आप यहाँ से हटा करके अपने परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। आपको ये भोग प्रसाद नहीं खाना है, आप अगले दिन खा सकते हैं। और पूजा के जो चौकी का विसर्जन है वो अगले दिन सूर्योदय से पहले किया जाएगा और व्रत का जो पारण किया जाएगा वो कुछ दान दक्षिणा देने के बाद में, सुहाग की सामग्री और भोज्य पदार्थ दान देने के बाद में अगले दिन सुबह को किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो यदि थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।